हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दिनेश मेडिकल लेक्चर में एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 100 प्लस यानी कि 100 प्लस ऐसे इंजेक्शंस के बारे में जो कि आईवी लाइन यानी कि आईवी बोतल होती हैं, जैसे कि NS, DNS, RL, D5, D10, इन सभी में उनको मिला सकते हैं और पेशेंट को लगा सकते हैं। गाइस, आईवी फ्लूइड में ऐसे इंजेक्शन को मिलाया जाता है जो कि ओनली आईवी रूट यानी कि इंट्रावेनस रूट द्वारा वेंस में लगते हैं। ऐसे इंजेक्शन को ही ड्रिप में मिला सकते हैं। IM यानी कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो होते हैं, जो मसल्स और बटक्स पे लगते हैं, उन इंजेक्शंस को आईवी रूट यानी कि जो ड्रिप होती है उनमें नहीं मिला सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे इंजेक्शंस हैं जो कि ड्रिप यानी कि जो आईवी लाइन होती है, आईवी फ्लूइड होते हैं जैसे NS, DNS, इन सभी में मिला सकते हैं। क्या क्या उसके पॉपुलर ब्रांड नेम होते हैं, कंटेंट क्या होता है, क्या क्या इसके यूजेज होते हैं और मेनली इसका क्या क्या डोज रहता है अडल्ट एंड चिल्ड्रन में, इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहना और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं ऐसे इंजेक्शंस के बारे में जो कि ड्रिप में मिला सकते हैं। उनमें से हमारा जो फर्स्ट ऑफ ऑल इंजेक्शन की कैटेगरी होती है वो होती है इंजेक्शन फॉर मतलब पेन किलर इंजेक्शन यानी कि दर्द निवारण यानी कि दर्द को कम करने वाले इंजेक्शन। उसमें हम जो फर्स्ट ऑफ ऑल इंजेक्शन के बारे में देखें वो होता है डायनापार इंजेक्शन। आज की इस वीडियो में हम 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम, कंटेंट यानी ड्रग उसमें कौन सी प्रेजेंट होती है और उपयोग मतलब इसके क्या क्या यूजेज है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो इंजेक्शन होता है वो होता है डायनापार इंजेक्शन, जो कि मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है और इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है मतलब इसमें जो कंटेंट रहता है वो होता है डाइक्लोफेनिक एक्वा फॉर्म। डाइक्लोफेनिक की जो एक्वा एक्यू फॉर्म होती है वो ही आईवी लाइन द्वारा लगा सकते हैं। इसकी जो जनरल प्रिपरेशन होती है उसको आईवी रूट द्वारा नहीं लगाते, वो सिर्फ IM रूट द्वारा लगती है, मतलब बटक्स पे लगती है, मसल्स पे वो इंजेक्शन लगता है। डाइक्लोफेनिक यानी कि डायनापार जो इंजेक्शन की जो एक्वा फॉर्म होती है उसको ही ड्रिप में मिला सकते हैं। यूजेस यानी कि उपयोग के बारे में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका यूज होता है वो होता है पेन यानी कि दर्द में, इंजरी पेन यानी कि अगर किसी पेशेंट के चोट लग जाए उस कंडीशन में उसका जो दर्द होता है उस कंडीशन में, या फिर फुल बॉडी पेन यानी कि संपूर्ण शरीर में अगर किसी प्रकार का दर्द है तो उस कंडीशन को सही करने के लिए जो डायनापार यानी कि जो डाइक्लोफेनिक की एक्वा फॉर्म होती है उसको इन्फ्यूज़न यानी कि NS या DNS में मिलाकर उसको दे सकते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन है जो कि ड्रिप में मिला सकते हैं वो होता है मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन, पेन किलर इंजेक्शन, ट्रामाडोल इंजेक्शन, और इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है ट्रामाडोली। इसका जो मार्केट में ये ट्रामाटोज के नाम से भी मिल जाता है, इसके अलग अलग पॉपुलर ब्रांड नेम है। इसके यूजेज यानी कि उपयोग के बारे में देखें तो सीवियर पेन यानी कि अगर किसी भी पेशेंट को सीवियर पेन हो रहा है मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है, जैसे कि इंजरी पेन हो गया यानी कि फ्रैक्चर हो गया, उस कंडीशन में उसको पेन होता है, या फिर किडनी स्टोन का जो पेन होता है, किडनी में अगर पथरी है उस कंडीशन में उसको बहुत सीवियर पेन होता है। तो ऐसी कंडीशन को सही करने के लिए जो इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है वो होता है ट्रामाडोल इंजेक्शन, जिसको ड्रिप में मिला के दे सकते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट हमारी इंजेक्शन की जो कैटेगरी है वो होती है इंजेक्शन फॉर स्टमक पेन, यानी कि अगर किसी भी पेशेंट के स्टमक यानी कि पेट में दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में हमें जो ड्रिप में मिला सकते हैं इंजेक्शन यानी कि पेशेंट को ड्रिप में मिलाकर दे सकते हैं, वो इंजेक्शन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंजेक्शन है वो होता है बिस्को एम्प्टी इंजेक्शन, जिसमें जो कंटेंट यानी कि जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है आयोसिन इंजेक्शन। यूजेज के बारे में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका होता है पेन एंड एब्डोमिनल पेन, यानी कि अगर पेट दर्द हो रहा है किसी भी प्रकार का किसी भी पेशेंट में तो उस कंडीशन में हम जो इंजेक्शन लगा सकते हैं वो होता है आयोसिन इंजेक्शन, जो कि ड्रिप यानी कि आईवी लाइन जो होती है NS, DNS उसमें मिलाकर आराम से उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन है जो कि ड्रिप में मिलाकर दे सकते हैं वो होता है मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन ड्रोटिन इंजेक्शन, जिसमें जो कंटेंट यानी कि जो इसमें ड्रग होती है वो होती है ड्रोटावेरन। यूजेज के बारे में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेन, एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट का दर्द, या फिर पीरियड पेन यानी कि अगर किसी महिला के पीरियड्स आते हैं तो उस कंडीशन में उसका एब्डोमिनल पेन होता है, तो उस कंडीशन में हमें जो ड्रोटिन यानी कि ड्रोटावेरन इंजेक्शन है इसका उपयोग करना चाहिए और इसको ड्रिप यानी कि आईवी जो लाइन होती है उसमें मिलाकर दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो इंजेक्शंस की कैटेगरी आती है वो होती है इंजेक्शन फॉर गैस, यानी कि अगर किसी भी प्रकार की किसी भी पेशेंट के एब्डोमिनल यानी पेट में गैस बन गई है तो उस गैस को कम करने के लिए जो इमरजेंसी में जो इंजेक्शन लगा सकते हैं और जो ड्रिप में मिला से यानी कि जो फ्लूइड होता है NS, DNS
इनमें मिलाकर दे सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम जो इंजेक्शन देते हैं वो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल पेंटॉप इंजेक्शन, जिसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है पेंटाप्रोजल इंजेक्शन। ये 40 mg का इंजेक्शन होता है जिसमें 2 ml जो होता है ड्रग प्रेजेंट रहती है। ये पाउडर फॉर्म पे होता है क्योंकि ये एंटीबायोटिक कैटेगरी में भी आ जाता है। यूजेज के बारे में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल गैस एंड एसिडिटी, यानी कि पेट में अगर गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है या फिर एब्डोमिनल पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को NS फ्लूइड होता है, IV फ्लूइड जो भी होता है उनमें मिलाकर पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन है वो होता है इंजेक्शन फॉर गैस में रेंटेक इंजेक्शन, मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन जो कि गैस्ट्राइटिस यानी कि गैस को कम करने के लिए दिया जाता है। इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है रेनिटिडिन। यूजेज के बारे में देखें तो गैस, एसिडिटी एंड एब्डोमिनल पेन, इन अगर तीनों ही कंडीशन हो रही है तो उस कंडीशन में पेशेंट को ये इंजेक्शन दे सकते हैं और इसको IV लाइन द्वारा NS DNS जो भी फ्लूइड होते हैं उनमें मिलाकर दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो इंजेक्शंस की कैटेगरी होती है वो इंजेक्शन फॉर वॉमिटिंग, यानी कि अगर किसी भी पेशेंट को किसी भी प्रकार की वॉमिटिंग यानी कि उल्टी जैसी समस्या या फिर नोजिया यानी कि जी मिचलाना, उल्टी जैसी समस्या हो रही है, आमतौर पर ये समस्या है ट्रैवल करते समय या फिर ऊंचाई पे जाते समय ऐसी समस्या देखने को मिलती है। तो उस कंडीशन में हमें जो इंजेक्शन ड्रिप में मिलाकर दे सकते हैं वो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल इंजेक्शन एमसेट इंजेक्शन, जो कि मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है और इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है ऑन्डेंसिट्रॉन ड्रग। यूजेज के बारे में देखें तो नोजिया, वॉमिटिंग, जी मिचलाना, उल्टी जैसी समस्या अगर किसी भी पेशेंट को हो रही है तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, वो भी IV रूट द्वारा लगा सकते हैं IV फ्लूइड में मिलाकर। नेक्स्ट हमारा जो एंटी इमेटिक इंजेक्शन है वो होता है मेटोक्लोरामाइड इंजेक्शन और इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो भी होती है मेटोक्लोरामाइड और इसमें इसका भी उपयोग जो मेनली होता है वो होता है नोजिया, वॉमिटिंग या फिर अगर किसी भी पेशेंट को वर्टिगो यानी कि अगर चक्कर आ रहे हैं तो उस कंडीशन में भी हम इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। IV रूट द्वारा ये लगता है तो इसको NS या फिर जो भी हमारे IV फ्लूइड है उसमें मिलाकर दे सकते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट हमारी जो इंजेक्शंस की कैटेगरी होती है वो होती है जो कि मल्टीविटामिन, यानी कि जो कि वीकनेस इंजेक्शन फॉर वीकनेस, यानी कि अगर किसी भी पेशेंट में किसी भी प्रकार की कमजोरी है, हाथ पैर में जलन हो रही है, हाथ पैर में दर्द हो रहा है, वीकनेस आ गई है, कमजोरी हो रही है उसको पूरे शरीर में, तो उस कंडीशन में हमें जो इंजेक्शन लगाने चाहिए वो होते हैं एंटीबायोटिक इंजेक्शन, एंटीबायोटिक नहीं मल्टीविटामिन इंजेक्शन, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है वो होता है मल्टीविटामिन इंजेक्शन और इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है मल्टीविटामिन। ये अमेरिको नाम के पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाता है मार्केट में और इसको भी ड्रिप में मिला सकते हैं। इसको 500 mg की जो NS की बोतल होती है उसमें मिलाते हैं, जिससे इसको मलाने पर जो फ्लूइड का जो कलर होता है वो येलो हो जाता है। और यूजेज के बारे में देखें तो फिर होता है इसका यूज़ वीकनेस यानी कमजोरी में, पेन इन हैंड एंड लेग, यानी कि अगर किसी पेशेंट को हाथ पैरों में जलन हो रही है, दर्द हो रहा है या फिर अगर किसी भी प्रकार का थकान जैसी महसूस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं उस पेशेंट को, तो उस कंडीशन में हमें जो मल्टीविटामिन इंजेक्शन होता है उसको ड्रिप में मिला के दे सकते हैं, जिससे उसका जो ड्रिप का कलर होता है वो येलो हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन होता है मल्टीविटामिन में वो होता है मेथिक्लोमेलामाइन इंजेक्शन, जो कि एंटी 2500 के नाम से मार्केट में मिल जाता है। मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है और इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो भी यही होती है सेम ही। और इसके यूजेस के बारे में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका यूज होता है वो होता है वीकनेस, पेन एंड चक्कर आना, उस कंडीशन में हम इसको दे सकते हैं पेशेंट को। और इसके जो मतलब ड्रिप में मिलाते हैं तो इसका जो कलर होता है वो होता है रेड। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी होती है इंजेक्शन फॉर वीकनेस में, नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन है वो होता है जिलाफेर इंजेक्शन, जिसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है आयरन सुक्रोज इंजेक्शन। मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है आयरन सुक्रोज इंजेक्शन, जिसका उपयोग एनीमिया यानी कि ब्लड की अगर कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन लेवल डाउन हो जाता है, उस कंडीशन में हमें लगाना होता है। और वीकनेस यानी कि कमजोरी में या फिर अगर किसी पेशेंट को चक्कर आ रहा है तो उस कंडीशन में भी हम ये इंजेक्शन पेशेंट को दे सकते हैं। इसका भी उपयोग जो 100 ml NS होती है उसमें मिलाकर किया जाता है। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी होती है इंजेक्शन मतलब एंटीबायोटिक इंजेक्शन, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करते हैं, तो उस कंडीशन में हमें जो ड्रिप में मिला कर दे सकते हैं उन इंजेक्शन के बारे में देखें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इंजेक्शन होता है वो होता है एमजो, मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन एमजो इंजेक्शन, जिसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है एमिकासिन सल्फेट। यूजेज के बारे में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका होता है
बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि जीवाणु संक्रमण में, लंग्स इन्फेक्शन या फिर बोन इन्फेक्शन यानी कि फेफड़ों में किसी भी प्रकार का संक्रमण हो जाए उस कंडीशन में, या फिर हड्डियों में अगर किसी भी प्रकार का पेशेंट में इन्फेक्शन हो जाए तो उस कंडीशन में हमें जो इंजेक्शन देना चाहिए वो होता है एमिकेसिन इंजेक्शन, जिसको ड्रिप में जो NS/DNS जो IV फ्लूइड होता है उसमें मिलाकर दे सकते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट हमारा जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है वो होता है वेल सेफ्ट इंजेक्शन, जिसमें जो ड्रग प्रेजेंट होती है वो होती है सेफ्ट्रियाक्सोन सल्फेट, CFT के नाम से जाना जाता है। मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करने के लिए किया जाता है। यूजेज के देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल लंग इन्फेक्शन, बोन इन्फेक्शन या फिर अगर किसी भी पेशेंट को टाइफाइड फीवर हो रहा है तो उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। इसको भी पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है तो इसको भी NS या फिर DNS जो भी हमारे IV फ्लूइड है उसमें मिलाकर आराम से दे सकता है। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन है वो होता है जेंटामाइसिन इंजेक्शन। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी बाय मिस्टेक हो रही है। सो नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन होता है वो होता है जेंटामाइसिन इंजेक्शन, जिसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है जेंटामाइसिन सल्फेट, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करता है। इसका भी उपयोग स्किन इन्फेक्शन, टाइफाइड फीवर, बोन इन्फेक्शन या फिर लंग्स इन्फेक्शन अगर किसी भी प्रकार का पेशेंट में हो रहा है तो उस कंडीशन में जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो होता है जेंटामाइसिन इंजेक्शन, जो कि मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है। सो गाइज इसको भी हम IV लाइन यानी कि जो ड्रिप होती है उसमें मिलाकर दे सकते हैं। सो ये थी आज की हमारी क्लास। सो गाइज उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।